मुख नासिका वचन नासिका हम लोग ये जो है दो तरह का समास देखा। कुछ बताओगे समास का? मुख नासिका वचना, इसका क्या नाम हुआ समास का? मुखम च नासिका च मुख नासिकम क्या नाम हुआ? द्वंद्व समास हुआ। ईषद वचनम आवचनम जो है इस समास का नाम बताओ। तत्पुरुष समास है ये, कुगति प्रादय। और मुख नासिकम आवचनम यस्य ये बहुव्रीहि है। मतलब पहले मुख और नासिका का द्वंद्व किया, ईषद और आ और वचन का तत्पुरुष किया, थोड़ा वचन। ये जो वचन है शब्द भाव साधन कर्म साधन क्या साधन है? यहाँ तो भाव साधन है। मुख नासिकम आवचनम यस्य ये जो आवचन शब्द है ये भाव साधन है। थोड़ा वचन, थोड़ा कथन, थोड़ा भाषण। वचन का अर्थ परिभाषण होगा जब भाव साधन होगा। मुख नासिक आवचन है जिसका, आवचन का संबंध नासिका से है या मुख से है? दोनों से। क्या न्याय लगेगा यहाँ? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम स अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में और द्वंद्व समास के आदि में कोई शब्द आ जाए तो उसका द्वंद्व में जितने पद होते हैं उन सब के साथ संबंध होता है। द्वंद्व के अंत में आया हुआ जो पद है उसका संबंध द्वंद्वगत प्रत्येक पद के साथ होता है। जैसे यहाँ मुख और नासिका द्वंद्व है और इसके बाद में आवचन है, तो इस आवचन शब्द का संबंध मुख के साथ भी है, नासिका के साथ भी है। मुख नासिका थोड़ा वचन है जिसका, किसका? जिस शब्द का, जिस वर्ण का, ये अर्थ हो गया। अच्छा, ये तो सूत्र का अर्थ खुल गया। अब मुख और नासिक थोड़ा वचन है जिसका, जिस वर्ण का वह वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। और दूसरा जो अर्थ होगा, दूसरा अर्थ क्या होगा? मुख सहिता नासिका, मुख नासिका। मुख करण में लिट नहीं कर सकते हैं? करण में लिट नहीं तो मुख नासिका थोड़ा वचन है जिसका, थोड़ा कथन है जिसका। ये क्या? मुख कथन है। मुख का मतलब मुख में जो उच्चारण स्थान है। करण में लिट क्यों नहीं कर सकते? मुख और नासिका थोड़ा थोड़ा साथ। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वैसे वचन आवचनम करते हैं ना नपुंसक लिंग। ईषद वचनम आवचनम। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं दिया है क्योंकि इसमें तो ये समास ही नहीं दिया है जो हम कर रहे हैं। मुख नासिका वचन है जिसका, नासिका वचन मानी परिभाषण है जिसका, वच परिभाषण है। मुख परिभाषण है जिसका, ऐसा कहना है। भाषण तो साधन ही निकलेगा ना। कथन क्या? मुख किसी का कथन थोड़ा हो सकता है ना। वर्ण का मुख कथन होता है ना, बोलना। मुख बोलना, मुख उच्चारण है जिसका, और नासिका उच्चारण है जिसका। मुख और नासिका कोई मुख और नासिका तो ये मुख और नासिका सहचर्य न्याय लग जाएगा ना। मुख सहचरित उच्चारण है जिसका, सहचर्य न्याय हो जाएगा ना। जब मुख और नासिका को आप वचन को मुख के साथ मानाधिकरण करेंगे तो सहचर्य न्याय लग जाएगा। मुख सहचरित उच्चारण है जिसका, नासिका सहचरित उच्चारण है जिसका। वचन माने उच्चारण और आवचन माने थोड़ा उच्चारण, और मुख सहचरित थोड़ा उच्चारण है जिसका, और नासिका सहचरित थोड़ा उच्चारण है जिसका। दूसरा समास मैं बता रहा हूँ। मुख सहिता नासिका एक तत्पुरुष समास किया, उत्तरपदलोपी तत्पुरुष, और इसके साथ वचन का कर्तृकरण है कृताबहुलम। मुख नासिकया उच्चार्यमाणा, मुख और नासिका के द्वारा उच्चार्यमाण। उच्चार्यमाण क्या होता है? ये वचन सब भाव साधन है, कर्म साधन, कर्ण साधन, संप्रदान साधन किस साधन में बनाया है? कर्ण साधन भी तो दो शब्द है ना, कर्ण और साधन। और समास हो रहा है और समस्त पद समास से खुलेगा। समस्त पद कोई भी आ गया तो उसका समास और उसका विग्रह जब तक पूरा वहां तक नहीं पहुंचोगे तो अर्थ नहीं खुलेगा। करण साधन है जिस क्रिया, करणम साधनम यस्य, क्रिया नहीं, करण बन रहा है साधन जिसका। जैसे करण साधन एवं वचन शब्द, ऐसे ही तो बोलेंगे। ये जो वचन शब्द है ये करण साधन है, ये वचन शब्द भाव साधन है, ये वचन शब्द
भाव साधन है, कर्म साधन है, ऐसे तो बोलेंगे। कर्म साधन किसका है? शब्द का। ये जो वचन है ना, यहाँ पर वचन शब्द का जो अर्थ है, ये वचन शब्द जिस अर्थ को कह रहा है, वचन तो एक शब्द है, ये इस शब्द के द्वारा अभिधीयमान जो अर्थ है, वचन जिसका संकेत करता है वो कर्म साधन वाला है। वचन शब्द जिस अर्थ को कह रहा है उस अर्थ में कर्म साधन बन रहा है। गुरु जी फिर भाव क्या है? इकट्ठा हो रहा है। भाव साधन का मतलब भाव साधन है जिसका वचन शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में भाव साधन बन रहा है तो भाव साधन, कर्म साधन बन रहा है तो कर्म साधन, करण साधन बन रहा है तो करण साधन। हम यूँ कहें कि ये जो नेत्र शब्द है ये करण साधन है, करण साधनो यम नेत्र शब्द, ऐसे बोलेंगे। कैसे करण साधन के नेत्र के द्वारा देखा जाता है। करण साधन हो गया ना। नियते अनेन इति नयनम नेत्रम वह्यम करणम बोलते हैं ना। वह्यम शब्द करण साधन है। क्या होगा वह्यम? जब करण साधन होगा तो वह्य शब्द का क्या अर्थ होगा? जिसके द्वारा ले जाया जाता है। कोई गाड़ी आदि नहीं होती। जैसे पाचक शब्द है, ये किस साधन वाला है? तो कहेंगे पाचक शब्द कर्तृ साधन है, ऐसे बोलेंगे। पाचक शब्द जो है कर्तृ साधन वाला है। पचतीति पाचक, ये उसका विवरण होगा। इसको विवरण बोलते हैं, विवरण। कर्तृ साधन पाचक शब्द का विवरण क्या है? पचतीति पाचक। ये वचन शब्द भाव साधन है। पाचक अग्निलोक में भी तो विधान लक्षणाकृत तद्धित समासा को भी तो साथ में जोड़ना चाहिए। पाचक शब्द बोलने से जो है चूल्हे की अग्नि कोई नहीं कहता। उसमें आयुर्वेद में बोलते हैं तो पाचक अग्नि जो है उसके लिए कह देते हैं फिर, तो वहां भी कर्तृ साधन ही है। पचतीति पाचक अग्नि। हाँ, तो मैं अभी तो बात जो चला रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। कर्तृ साधन, कर्म साधन, करण साधन क्या होता है? ये जितने भी शब्द होते हैं ना, जो कृदंत शब्द होते हैं, इनके बारे में बात बोली जाती है कि ये शब्द जो है अधिकरण साधना, करण साधना, संप्रदान साधना, ऐसे बोला जाता है। शब्द के बारे में बोलेंगे, पूछेंगे विधि शब्द, कोयम विधि शब्द, जैसे बोलेंगे कि ये विधि शब्द क्या है तो करेंगे विपूर्वक धाएं धातो भाव साधना इकार है। भाव साधन है जिसका, ऐसा है ये विधि शब्द। कर्म साधना विधि शब्द, कर्म साधन वाला, कर्म है साधन जिसका, भाव है साधन जिसका। तो वचन शब्द कर्म साधन बोलेंगे तो अलग अर्थ होगा। वचन का अर्थ, साधन से अर्थ चेंज होता है, शब्द की शकल सूरत वही रहेगी। जैसे अर्क शब्द है, यदि एक कर्म साधन बनाओ अर्क शब्द, तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्क शब्द को जिसको पूजा करते हैं सूर्य होगा। और यही अर्क शब्द यदि करण साधन बनाए तो मंत्र हो जाएगा। शकल सूरत वही है उस शब्द की, पर अर्थ बदल गया। करण साधन होने पर अर्क शब्द मंत्रवाची हो गया। कर्म साधन होने पर अर्क शब्द सूर्यवाचक हो गया। अयंत इद्म आत्मा में इद्म शब्द कर्म साधन होने पर जिसको दीप्त किया जाता है समिदा हो गया। करण साधन होने पर इद्म का मतलब ही हो गया। तो शकल सूरत वही है, अर्थ बदल जाता है। वचन शब्द भाव साधन होने पर उच्चारण अर्थ होगा और कर्म साधन होने पर उच्चार्यमाण वर्ण होगा, जिसका उच्चारण किया जाता है, उच्चार्यमाण वर्ण होगा। भाव साधन में भाव साधन माने तो उच्चारण, उच्चारण। सब साधन प्रत्यय सब साधन में नहीं होते हैं। कौन प्रत्यय किस साधन में हो रहा है ये तो अष्टाध्यायी बताती है। सभी प्रत्यय सभी साधन में नहीं होते हैं। जैसे णुल त्रिच और णुल और त्रिच प्रत्यय कर्ता साधन में है। अपवाद एक अलग बात होती है। यूं तो कृतो बहुलम एक सूत्र बना रखा है, कृतलुटो बहुलम है ना। कृतलुटो बहुलम का एक ये भी न्यास बनाया हुआ है, कृतो बहुलम। कृतो बहुलम शब्द का अर्थ है कृत प्रत्यय
बहुल करके होते हैं, अर्थात जिस साधन में वे कहे हैं उससे अन्य साधन में भी हो जाते हैं। अष्टाध्यायी का एक सामान्य नियम है। क्या क्या सामान्य नियम है? अष्टाध्यायी कह रही है कर्तृकृत, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कर्ता में होते हैं। तयोरेव कृत्यकता खलर्था, कृत प्रत्ययों में कृत्य भी आते हैं, तो तयोरेव मानी कृत्य प्रत्यय अकर्मक धातु से भाव में, सकर्मक से कर्म में होते हैं। ये एक सामान्य नियम व्यवस्था बता रहा हूं। अव्यय कृतो भावे भवन्ति, अव्यय जो कृत होते हैं वो भाव में होते हैं। अव्यय संज्ञक हो और कृत संज्ञक हो, अव्यय संज्ञक भी हो जो कृदंत शब्द वो भाव में होते हैं। जैसे कत्वा, नमुल, कमुल, तुमर्थे, से, सेन आदि। घयादि प्रत्यय जो होते हैं वो कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। घयादि प्रत्यय कहाँ होते हैं? कर्ता भिन्न। भावे अकर्तृ कारक के संज्ञा में पूरी अनुवृत्ति है, तो कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। कर्ता भिन्न कारक में होते हुए यदि उसके द्वारा कोई संज्ञा कही जाए, भाव में होते हैं। घयादि प्रत्ययों का जो साधन है वो क्या बनेगा? भाव साधना। कर्ता भिन्न कारक, भाव साधन है जिसका, करण साधन है जिसका। ये शब्द पर हम पूछ रहे हैं प्रत्यय के माध्यम से। ये जो है वैसे प्रत्यय के लिए है, ये भाव साधना, करण साधना, कर्म साधना। कर्म साधन है जिस प्रत्यय का, करण साधन है जिस प्रत्यय का, भाव साधन है जिस प्रत्यय का। विपूर्वात दधाते है, भाव साधना ईकार है, ऐसे बोलते हैं ना। विपूर्वक धा धातु से उपसर्ग घो की जो की प्रत्यय है, तो की प्रत्यय बोलते हैं भाव साधना ईकार है, या फिर कर्म साधना ईकार है। संज्ञायाम क्या होगी? अकर्तृज, कर्तृ नहीं है, अकर्तृज कार के संज्ञा। समुदाय से यदि संज्ञा, अष्टाध्यायी में जहां भी संज्ञा आता है वो समुदाय उपाधि होती है। पूरी अष्टाध्यायी में जहां जहां भी संज्ञायाम आता है वो समुदाय उपाधि होती है। जो समुदाय होता है उसकी उपाधि है। उपाधि क्या होता है? विशेषण होता है। समुदाय उपाधि है ये। जो भी एक समुदाय बनेगा, प्रत्यांत समुदाय मान लो, तो तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में जहां भी संज्ञा है तो वहां समास प्रकरण में संज्ञा है, तो जो एक शब्द बनेगा ना समास शब्द, उसकी उपाधि होगी संज्ञा। तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में संज्ञायाम प्रत्यांत समुदाय की उपाधि होगी संज्ञायाम। इस तरह से बोल रहा हूं। समुदाय जो शब्द बनेगा, जैसे एक शब्द बना आहार, ये जो शब्द समुदाय है इसकी उपाधि बनेगी। जैसे जलधि, उपसर्गे घो की प्रत्यय होता है, तो एक की प्रत्यय अधिकरण में होता है, तो जो समुदाय बनेगा ना जलधि शब्द, ये संज्ञा रूप होना चाहिए। जो तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में अकर्तृकार के संज्ञा सूत्र का अधिकार 112 तक, तो ये जो है सारे शब्द संज्ञा शब्द बनते हैं जब ये कर्ता भिन्न कारक में होता है प्रत्यय। तो भाव में होगा तब तो ठीक है, भाव साधन हो जाएगा वो प्रत्यय। पर जब कर्ता भिन्न कारक में होते हैं तो संज्ञावाची शब्द बनते हैं। सारे शब्द संज्ञावाची हैं, ऐसे कहा है। तो ये जो है भाव साधना, करण साधना, कर्म साधना, ये जो शब्द आता रहता है प्रत्ययों के तीसरे अध्याय में, जो भी प्रत्यय होते हैं किसी न किसी साधन में होते हैं। तो वो प्रत्यय का जो साधन है उस साधन से जब हम बोलते हैं तो उसको बताते हैं भाव साधना, कर्म साधना, करण साधना। और प्रत्यय क्योंकि अकेला नहीं होता, पूरा शब्द किसी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उस पूरे शब्द को भी कह सकते हैं कि भाव साधन है ये शब्द। वैसे तो भाव साधन, कर्म साधन प्रत्यय के साथ ही जुड़ेगा, पर प्रत्यय के माध्यम से पूरे शब्द के ऊपर भी हम पहुंच सकते हैं कि ये शब्द भाव साधन है, कर्म साधन है। वचनम में क्या निर्णय होगा? कौन सा वचन में निर्णय ये है कि ये कर्म साधन है या भाव साधन है। भाव साधन में तो समास है, मुख नासिक आवचन है जिसका, ये भाव साधन है। और कर्म साधन है मुख सहिता नासिकाया तया उच्चार्यते यह वर्ण स मुख नासिका वचन। मुख नासिका के द्वारा उच्चार्यमान वर्ण,
ये वच धातु से लुट प्रत्यय कर्म साधन है। वच धातु है, लुट प्रत्यय है। क्या हुआ जी? लुट के स्थान में अन हो गया। ये अन जो है किस साधन में है? कर्म में हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? अन को। कर्म साधनो यम अन। ये जो अन है ये कर्म साधन वाला है। कर्म साधन है जिसका, ऐसा है ये अन। तो इसका साधन कर्म है, तो इस वचन का साधन क्या होगा? वही कर्म होगा। धातु से जो प्रत्यय होते हैं वो साधन में होते हैं। ये एक बात मैं बार बार कहता रहता हूँ। धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं तीसरे अध्याय में, वो साधन में होते हैं। धातु से होने वाले प्रत्यय साधन में कहे गए हैं। जैसे कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय किस साधन में हुआ है? तो कहेंगे भाव साधन कर्म में हुआ है। तो कर्तव्य घटः या कर्तव्य कटः, इस उदाहरण में, इस वाक्य में तो तव्यत प्रत्यय कर्म साधन है। देवदत्तेन कर्तव्यम या देवदत्तेन शयितव्यम, ऐसा बोलेंगे तो भाव साधन है। वचन शब्द के दो अर्थ हैं, कथन और वर्ण। यदि हम वर्ण को कहते हैं तो कर्म में प्रत्यय आ जाएगा, यदि हम कथन को कहते हैं तो भाव में प्रत्यय आएगा। वचन माने उच्चारण, उच्चारण और उच्चार्यमाण। उच्चार्यमाण क्या होता है जी? जिसका उच्चारण किया जाए वो वर्ण होगा ना। तो वर्ण यदि लिया जाए तब तो उच्चार्यमाण अर्थ होगा। और उच्चारण माने उच्चारण क्रिया, तो उच्चारण क्रिया अर्थ लेंगे तो ये भाव साधन है। उच्चार्यमाण वर्ण लोगे तो ये कर्म साधन है। तो मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, मुख नासिका का मतलब हो गया मुख सहित नासिका। मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमाण वर्ण वहां पहुंच गए। मुख सहित नासिका के द्वारा जो उच्चार्यमाण वर्ण है वो अनुनासिक संज्ञक होता है। अभी बोलिए। कर्म साधन। कर्ण साधन, कर्म साधन। हाँ, यहाँ वचन शब्द कर्म। जैसे शब्द बनाते हैं, जैसे पाक शब्द में पच धातु से जब भाव साधन घै प्रत्यय है तब तो पाक का मतलब पचन, पचन का मतलब पाक क्रिया। और यदि कर्म साधन बनाएंगे घै को कर्म साधन मान करके पाक शब्द बनाएंगे ना। जिसको पकाया जाता है वो क्या चीज है? कोई चावल आदि का पाक। अर्क शब्द जो है कर्म साधन है, तो जिसकी पूजा की जाए। अर्क मानी अर्थ पूजा धातु है, तो जिसकी पूजा की जाए। सूर्य के वो देते हैं ना, जल आदि चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और मंत्र बोल करके पूजा करते हैं। तो ये यदेनेन अर्चन्ति अर्च्यते अनेन इति अर्कः, वेद मंत्र होगा। जिसके द्वारा पूजा करते हैं और जिसके द्वारा पूजा करते हैं। जैसे सामान्य रूप से कृत प्रत्यय जो होते हैं ना, जहां जहां विधान कर दिया अष्टाध्यायी में, विधान करने के बाद फिर बोल दिया कृतो बहुलम, कृत प्रत्यय बहुल करके होते हैं। अर्थात जिन साधनों में विधान कर दिए उनसे अतिरिक्त साधन में भी हो जाते हैं। ऐसे जैसे कर्म प्रवचनीय शब्द है, तो वहां पर प्रवचनीय में प्रपूर्वक वच धातु से अनियर प्रत्यय सामान्य रूप से तो भाव और कर्म में ही होता है ना। तयोरेव कृतकता खलर्था, अनियर प्रत्यय कृत प्रत्यय है ना। कर्तृकृत से इसकी कृत्य संज्ञा है। कृत संज्ञा अलग है और कृत्य संज्ञा अलग है। मैंने कृत्य संज्ञा पूछी है, आप कृत बता रहे हो। और कर्तृकृत भी कृत संज्ञा नहीं करता है, कृत प्रत्ययों का साधन बताता है। वो कर्ता साधन होता है। कृत प्रत्यय कर्ता साधन में होते हैं, ये कहता है वो। कृत प्रत्यय है, कृततिंग तो कृत संज्ञा करता है। मैं पूछ रहा हूँ ये वाली, मैं इसकी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसकी पूछ रहा हूँ। कृत्या से होगा। हाँ, कृत्या सूत्र से इसका नाम कृत्य है। और ये कृततिंग सूत्र से कृत संज्ञा होती है। कृत्य प्रत्ययों की भी कृत संज्ञा होती है, एक अलग बात है। एक चीज की कई संज्ञाएं भी हो जाती है ना। जैसे प्रत्यय संज्ञा, कृत संज्ञा, कृत्य संज्ञा, 3 संज्ञा हो गई। अनियर है ना, इसकी 3 संज्ञाएं हैं। एक तो प्रत्यय भी कहते हैं, इसको कृत भी कहते हैं, इसको कृत्य भी कहते हैं। 3 संज्ञा हो गई। कृत्य करने से क्या फायदा हुआ? हाँ? कृत्य करने से क्या फायदा हुआ?
तयोरेव कृत्यकता खलर्था, इसका साधन का पता लग गया कृत्य कहने से, कि कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो अकर्मक धातु से भाव साधन में होते हैं, सकर्मक धातु से कर्म साधन में होते हैं। तो ये सामान्य नियम तो यही है ना कि तयोरेव कृत्यकता खलर्था, पर इसका अपवाद क्या बन गया? कृतो बहुलम, कृत्यलुटो बहुलम का ही दूसरा सूत्र में बता दिया। कृत्यलुट को हटा करके कृतो बहुलम। पूरे अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय उनको कृत कहते हैं ना, धातु को, धातु से आने वाले प्रत्यय कृत होते हैं, तिंग को छोड़कर। तो कृत प्रत्यय बहुल करके होते हैं। बहुल करके होते हैं का मतलब जिन साधनों में उनका विधान किया है उससे अतिरिक्त साधन में भी हो जाते हैं अपवाद रूप में। जैसे प्रवचनीय शब्द मैंने दिया कि ये अनियर प्रत्यय किस साधन में होना चाहिए था? भाव में या कर्म में होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर कर्तृसाधन हो रहा है। इसका अर्थ है, और कर्तृसाधन होते हुए भी ये तो सामान्य काल में होते हैं, पर यहाँ भूतकाल में हो रहा है। प्रवचन, जिन्होंने प्रवचन किया वो प्रवचनीय होते हैं। कर्म का, कर्म मानी क्रिया, कर्म शब्द के दो अर्थ होते हैं, कर्म मानी क्रिया और कर्म मानी कर्तुरिष्टतमम कर्म। कर्म का मतलब कर्म कारक भी होता है और कर्म का मतलब कर्म, एक सामान्य अर्थ कर्म का क्रिया भी होता है। कर्म बोलते ही क्रिया ले लेते हैं। कर्म प्रवचनीय में कर्म का अर्थ क्रिया है, तो क्या अर्थ हुआ? क्रिया को जिन्होंने कहा है, क्रिया का जिन्होंने कथन किया है वे कर्म प्रवचनीय। कर्म के भी दो अर्थ होते हैं। कर्तृकर्म व्यतिहारे में कर्म शब्द का अर्थ क्रिया है, कर्मणि द्वितीया में कर्म शब्द का अर्थ क्रिया नहीं है, कर्म का मतलब कर्तुरिष्टतमम कर्म। ऐसे विवेक डालना पड़ता है हर जगह। क्रिया से गुरु जी क्या लेंगे? क्रिया वही क्रिया, एक्शन। कर्म से उसी, कर्म तो क्रिया थोड़ी है, कर्म तो वो है कर्तुरिष्टतमम कर्म। कोई द्रव्य है, जैसे कारक है, शक्ति है, शक्ति अकेली रहती नहीं, शक्तिमान। जैसे देवदत्ता ओदनम भूंगते, तो यहाँ ओदनम जो है ये कर्म है। कर्म जो है ना, इन कारकों को शक्ति भी कहते हैं, और शक्ति अकेली नहीं रहती। कर्म शक्ति, कर्तृशक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, 6 शक्तियां हैं। ये शक्तियां कहाँ पर काम आती हैं? क्रिया को बनाने के लिए। क्रिया को बनाने के लिए इन शक्तियों का उपयोग होता है। तो ये शक्तियां अकेली नहीं रहती, किसमें रहती हैं? शक्तिमान में। शक्ति जो होती है उसका जो आधार होगा, उसका आश्रय जो होगा, शक्ति जिसके अंदर रहेगी, शक्ति तो आश्रित, और शक्ति का आश्रय कौन होगा? शक्तिमान। जैसे देवदत्ता ओदनम भूंगते, यहाँ भूंगते जो है कर्तृशक्ति को कह रहा है ना, और कर्तृशक्ति किसके आधार से रह रही है? देवदत्त के आधार से। और भूंगते जो है कर्म शक्ति को भी कह रहा है, और कर्म शक्ति किसके आधार से रह रही है? ओदनम के। कर्म शक्ति ओदन के आधार से। कर्म शक्ति तो किसी, कर्म शक्ति तो एक ही है, और शक्तिमान उसके जो आश्रय द्रव्य हैं वो बदलते चले जाएंगे। कहीं फलम भूंगते, कहीं गौ घासम भूंगते, गौ जो है घास खा रही है, तो यहाँ घासम कर्म शक्ति, भूंगते क्रिया का कर्म शक्ति, और कर्म शक्ति का आश्रय क्या है? घास है। 6 जुड़ सकता है। जैसे देवदत्ता कटे ओदनम भूंगते, अब कटे जो है ना ये अधिकरण शक्ति, भूंगते क्रिया को बनाने में अधिकरण शक्ति का भी उपयोग है। अधिकरण शक्ति का आश्रय क्या है? कटे। अधिकरण शक्ति जिस आश्रय से रह रही है वो कटे है। देवदत्ता कटे ओदनम, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शांति, भूख बुभुक्षा शमनाय भूंगते, तो बुभुक्षा जो शमन है ये संप्रदान शक्ति है, उसका आश्रय बुभुक्षा शमन है। और स्थाली से लेकर पात्रात ओदनम, पात्रात जो है ये भूंगते क्रिया में पात्रात का भी उपयोग हो रहा है ना। 6 हो सकते हैं किसी भी क्रिया की जो शक्तियां हैं। भाव भी नहीं जाएगा।
भाव किस तरह से? क्रिया को निष्पन्न करने के लिए जो शक्तियां चाहिए वो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान 6 होती हैं। भाव भी, फिर वो कृत अभितो भाव द्रव्यवत भवति, कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो द्रव्य जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर उसमें वे सारी 6 शक्तियां, कल मैंने दिखाया था ना, पाकम पश्य, पाको वर्तते, पाकेन कार्यम कुरु, पाकाय गच्छति, पाकात, कुछ भी ऐसे सारी हो जाते हैं। पाक शब्द एक बना, भाव साधन जो पाक शब्द वो द्रव्य जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाएगा वो द्रव्यवत हो जाता है। द्रव्यवत होने से उसमें लिंग संख्या का योग हो जाता है। लिंग और संख्या का योग हो रहा है ना। लिंग और संख्या जो होते हैं ये क्रिया धर्म नहीं है, लिंग और संख्या द्रव्य धर्म है। एक एक चीज का एक एक धर्म होता है ना। जल का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता है, वायु का धर्म प्रणामिता है, बहना, आकाश का धर्म सर्वतो गति है, सब जगह फैलना। तो ये जो है एक एक धर्म, एक एक लोहे का धर्म कठोरता है और कपास का धर्म कोमलता है, रुई जो है। यहाँ पर जो द्रव्यता, द्रव्य का धर्म, लिंग संख्या, क्या द्रव्य रूप हो जाते हैं जैसे द्रव्य के जैसे। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग है। द्रव पिंगले वेव कहते हैं, द्रव्य एक अलग चीज है। द्रव तो लिक्विड है, द्रव्य तो ठोस है, कोई पदार्थ। तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय होते हैं साधन में वो साधन को कहने के लिए होते हैं। तीसरे अध्याय में जो भी प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय वो साधन को देते हैं। और उसका नियम किया है पाणिनि ने कि भाई ये प्रत्यय इस साधन में होंगे, ये प्रत्यय इस साधन में होंगे। जैसे अष्टाध्यायी निकालो एक बार, कृत्या प्रांग नहुल, कृत्या सूत्र है ना, यहाँ से लेकर के और 132 तक चित्याग्नि चित्तेति यहाँ तक जो है वो सारे भाव में या कर्म में होते हैं। ये साधन बता दिया। साधन बताने वाले सूत्र अलग हैं जी। कि ये प्रत्यय इस साधन में होते हैं, ये बताने वाले सूत्र अलग हैं। अब बताओ कौन सा सूत्र है? तयोरेव प्रत्यक्षता खलर्था, उसने बताया है। अब यहाँ से आगे नुल त्रिचो चल पड़ा ना, ये सारे जो है इससे आगे बीच बीच का एक आधा कोई सूत्र दूसरे साधन में होता है, नहीं तो कर्तृकृत, ये कर्ता साधन में होते हैं। यहाँ से आगे नुल त्रिचो से लेकर और आगे चले जाओ, अब यात्रा करते हुए सब कर्तृ साधन है। पूरे कहाँ तक? भावे अकर्तृकार के संज्ञान तक। कहीं कहीं बीच में जैसे 8 दशु पलित नग्नांत पेशु चौकियां करणे क्षुन दामनी सस युज स्तुतुद शीस मी पदस नह करणे धा कर्मणि स्ट्रन। ऐसे कहीं कहीं जो है बीच में दूसरे साधन में कहे हैं। बाकी सब के सब कर्ता साधन में होते हैं। ये अणुल त्रिचों से लेकर ये सारे अणुल त्रिच है। जैसे नंदी ग्री पचादिभ्यो लिणिन्यच ल्यू नीनी और अच प्रत्यय हैं। इगुब दजिया प्रीकरा क, फिर श, फिर न, फिर शुन, फिर युट, कह गेह क, ये सब जो हैं कर्तृ साधन है। फिर दूसरे पाद में भी सब के सब कर्तृ साधन है। पर बीच में क्ता प्रत्यय आया, दूसरे पाद में क्ता भी आता है, क्ता क्तवतु। अब ये क्ता क्तवतु निष्ठा में, निष्ठा तो कर्तृ साधन है, पर क्ता प्रत्यय के लिए अलग एक सूत्र बना दिया। तयोरेव कृत्यक्ता खलर्था में क्तय आया है। और आदि कर्मणि क्ता कर्तृच गत्यर्था कर्म क्लिसिंग स्थास्वस जनरुजिरितेभ्यश्च क्तोधिकरणे च ध्रुव्य गति प्रत्यय। ये 4 सूत्र जो है क्ता प्रत्यय का साधन बताने के लिए 4 सूत्रों का व्यवस्था की है। क्ता प्रत्यय की बीच में जैसे क्षत्रिय सानच आए हैं इसी अवधि में, दूसरे लटा क्षत्रिय सानच प्रथमा समानाधिकरणे। तो क्षत्रिय प्रत्यय तो हमेशा कर्तृ साधन में होता है, क्योंकि वो परसिमपदी धातुओं से होता है ना, ला परसिम पदम। और आत्मपद में कर्म साधन और भाव साधन होता है, तो
क्षत्रिय प्रत्यय तो हमेशा कर्तृ साधन पर, शानच प्रत्यय भाव साधन या कर्म साधन हो जाता है। शानच प्रत्यय का साधन पूछे तो कर्म साधन भाव साधन। तंगाना आत्मनिपद में आत्मनिपद में तंग और आन हो जाते हैं। ऐसे क्वशु और कानच इस अवधि में आया है। एक प्रत्यय क्वशु और कानच नाम से आया है। लिटा क्वशुश्च लिटा कानजवा, हाँ लिटा कानजवा, लिटा उसकी अनुवृत्ति है, लिटा कानजवा क्वशुश्च। तो लिट के स्थान में कानच जो है ये कर्म साधन या भाव साधन हो सकता है, और ये क्वशु है ये हमेशा, क्वशु हमेशा कर्तृ साधन में होता है। तो ये सारे मैं बता दिया आप लोगों को। वैसे बीच बीच में कोई सूत्र जो है दूसरे साधन में होता है। जो लकार होते हैं उनके लिए एक व्यवस्था अलग है। ला कर्मणि से जितने भी ये लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, इनके लिए ला कर्मणि से भावे चा कर्म के भी वहां उस सूत्र से व्यवस्था दी गई है कि लकार जो होते हैं कर्मक धातुओं से भाव में और कर्ता में, सकर्मक से कर्म में और कर्ता में, वो एक व्यवस्था है। तब तू कर्तृकृत, कर्तृकृत से ही हो, सिर्फ कर्ता नहीं। सभी प्रत्यकृत तो कहलाते ही हैं। और फिर भावे कर्तृकार के संजय में ये पूरा एक प्रकरण है जो भाव साधन और कर्ता भिन्न साधन में होते हैं प्रत्यय। और लुट प्रत्यय होता है, उसका साधन क्या होता है? वहां पर नपुंसक भाविकता लुट से, लुट जो है भाव में होता है। कर्णाधिकरणयोश्च, करण साधन अधिकरण साधन होता है। ये एक सामान्य नियम है। सामान्य नियम से अपवाद नियम फिर वो बनेगा कृतो बहुलम। लुट प्रत्यय भी तो कृत संज्ञक है ना, जैसे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। अब ये जो गुणवचन है यहाँ पर गुण उपपद रहते, गुण के उपपद रहते, गुणम वचन शब्द का अर्थ है उक्तवान। यहाँ पर वच धातु से तो ये वचन लुट प्रत्यय है ना, ये तो सामान्य नियम से तो क्या कहा था, भाव में होता है या करण या अधिकरण, तीन जगह बताया था। पर यहाँ देखो कर्तृ साधन हो रहा है गुणवचन शब्द में। जो आपका ये सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यहाँ गुणवचन शब्द का अर्थ है गुण को जिसने कहा है, गुण को कह करके अब गुणी को कह रहा है, द्रव्य को कह रहा है। तो यहाँ पर ये कृतो बहुलम से ही हो रहा है। कृतो बहुलम से व्यवस्था हो रही है कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो अन्य साधन में भी हो जाते हैं, निर्दिष्ट साधन से अन्य साधन में भी हो जाते हैं। जैसे प्रश्न क्या किया मैंने, क्या प्रश्न किया? किन किन साधनों में होते हैं? निर्दिष्ट साधनों से भिन्न कौन कौन से? हाँ, निर्दिष्ट साधन से भिन्न निर्दिष्ट साधन कौन कौन होते हैं ये पूछा मैंने। जैसे सूत्र है ना प्रथम, ये तो दूसरी बात होगी। निर्दिष्ट साधन से भिन्न साधन में हो जाते हैं कृतो बहुलम, पर निर्दिष्ट साधन का पता कैसे चलता है ये पूछा मैंने। निर्दिष्ट साधन का पता तो कर्तृकृत से तयोरेव कृतकता खलर था, और तो ये जो चार आदिकर्मणि कथा कर्तृ तो अधिकरण द्रव्य गति प्रत्यय ऐसा कह सकते हो। वैसे कि दास और गोघ्न वो दो शब्द हैं, वो संप्रदान में हो गए, तो संप्रदान ही साधन बता दिया उनका, तो वो तो दूसरे में होंगे ही नहीं। अब जिसका नाम ही ले दिया, अब यूं कहो कि दास शब्द दूसरे साधन में भी बन जाएगा, वो तो एकदम से एक शब्द के लिए ही सूत्र बना दिया, तो अब दूसरे साधन में बनने का कोई चांस ही नहीं बचे। जैसे संप्रदान साधन में दास गोघ्न शब्द बना दिए, भीमादि अपादान में बना दिए, तो भीमादि शब्द अपादान में बन गए तो बस अपादान साधन ही रहेगा, और कोई साधन नहीं बनना है उनका। क्ता प्रत्यय का साधन बताने वाले सूत्र हैं चार, ये निर्दिष्ट साधन हो गए ना। अब क्ता प्रत्यय कहीं दूसरे साधन में भी हो सकता है, अर्थात कृतो बहुलम के नियम से कहीं कर्तृ साधन भी हो सकता है। बल कर्तृ साधन यहाँ कहा है, किन्हीं किन्हीं जगह कहा है ना क्ता प्रत्यय का कर्तृ साधन। आदि कर्मणि कथा कर्तृ से ये कर्तृ साधन बता दिया। गत्यर्था कर्मक सूत्र में कर्तृ साधन बता दिया। कतोधिकरणे च सूत्र में भी चकार से कर्तृ साधन बता दिया। तो कर्तृ साधन से अन्यत्र भी हो जाते हैं, ये कृतो बहुलम का अर्थ बोला मैंने। निर्दिष्ट साधन यही है, कर्तृकृत एक सामान्य नियम है कि कृत प्रत्यय पूरी अष्टाध्यायी में जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वो कर्ता में होते हैं। ये कृत प्रत्ययों का साधन निर्देश है, ऐसे बोलेंगे। बताने में ये बताएंगे कि कृत प्रत्ययों का साधन निर्देश करने वाला सूत्र कौन सा है, कर्तृकृत।
कृत प्रत्ययों का साधन निर्देश करने वाला सूत्र है कर्तृकृत, और लुट प्रत्यय का साधन निर्देश करने वाला सूत्र कौन सा है? लुट च। प्रत्यय भी कर रहा है, साधन भी बता रहा है। दोनों लुट च का मतलब है कि धातु से भाव में लुट होता है, साधन भी बता दिया और प्रत्यय भी बता दिया। और वो जो है लुट च का मतलब है नपुंसकलिंग भाव में लुट होता है। और कर्णाधिकरण, जैसे कर्ण अधिकरण में भी लुट होता है, तो कर्ण अधिकरण लुट का साधन बता दिया, कर्ण और अधिकरण। घय का साधन बताने वाला सूत्र कौन सा है? अकर्तृकार के संज्ञायाम भावे। तो प्रत्यय भी विधान कर रहा है वो सूत्र, साधन भी बता रहा है। जैसे चौथे 5वें अध्याय में प्रत्यय करने वाले सूत्र अलग हैं, प्रत्येक विधान अर्थ बताने वाले सूत्र अलग हैं, पर कोई कोई ऐसा भी आ जाता है कि अर्थ भी बताता है प्रत्यय भी करता है। घया सास्याम क्रियेति, अब अर्थ भी बता दिया प्रत्यय भी कर दिया उसने। घया सास्याम क्रियेति, यहाँ प्रणमिति क्या है वो? तदस्याम प्रहरणमिति तदस्याम प्रहरणमति क्रीडायाम न। अब ये न प्रत्यय भी कर रहा है और अर्थ भी बता दिया। तदस्याम प्रहरणमिति क्रीडायाम, अर्थ भी बता दिया प्रत्यय भी कर दिया। तो जैसे चौथे 5वें में एक प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं जैसे गर्गादिभ्योही हैं, एक अर्थ बताने वाले सूत्र हैं कस्यापत्यम, और कुछ ऐसे भी हैं जो अर्थ भी बताते हैं प्रत्यय भी करते हैं। ऐसे तीसरे अध्याय में भी हैं। प्रत्यय करने वाले सूत्र अलग हैं, कर्तृकृत टाइप के सूत्र अलग हैं, साधन बताने वाले प्रत्यय भी बता रहे हैं, अर्थ भी निर्देश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए दास गौगणो संप्रदाने, प्रत्यय भी कर दिया निपातन करके और अर्थ भी बता दिया, साधन का निर्देश भी साथ में कर दिया। आड्य सुभग स्थूल फलित नग्नांद सूत्र से क्षुण प्रत्यय कर दिया और करण उसका साधन भी बता दिया साथ में। दामनिषद सूत्र में साधन भी बता दिया प्रत्यय भी कर दिया। स्ट्रन प्रत्यय जो होता है करण साधन में होता है। स्वादुम उपपद रहते प्रत्यय बताया है। दामनिषद सूत्र से स्ट्रन प्रत्यय करण साधन में होता है। दामनिषद सूत्र पूरा बोलोगे तो आखिरी में करणे शब्द सुनाई पड़ेगा वहाँ। धा कर्मणि स्ट्रन में भी कर्म साधन बताया जा रहा है, प्रत्यय भी बताया जा रहा है।